हेलो दोस्तों, मैं हूं सादिक। आज की वीडियो में हम बतलाएंगे कि CBZ बाइक में सिलेंडर हेड टाइमिंग चेन किट किस तरह से फिट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 25 नंबर ओरिजिनल पिस्टन है। तो हमारा ये सिलेंडर है। सबसे पहले हमें पिस्टन को चेक करना है कि पिस्टन में ज़्यादा हमारा प्ले नहीं होना चाहिए, गैप नहीं होना चाहिए। एक उंगली के सहारे से हमारा पिस्टन अप डाउन करना चाहिए। तो हमारा ये पिस्टन सही है। पिस्टन चेक कर ले। पिस्टन में ज़्यादा आपका प्ले नहीं होना चाहिए, वरना पिस्टन पटकने की आवाज़ आएगी। अब हमें रिंग को चेक करना है कि रिंग में गैप हमारा कितना है। जब भी रिंग को लगाएं तो रिंग का गैप ज़रूर चेक करें। तो ये देख रहे हैं, हम देख लेते हैं इस तरीक़ा से। जितना ब्लेड का यानी कि हिस्सा होता है बस उतना सा गैप रहना चाहिए। ये हमारा एकदम बिल्कुल सटीक है। उनके बाद हमें ये वाले भी रिंग चेक कर लेना है। ये दोनों हमारा कंप्रेसर रिंग होता है। ये एकदम सटीक है। ब्लेड के जैसा स्पेस होना चाहिए, ब्लेड जितना हमारा पतला होता है। उनके बाद हम ऑयल रिंग को भी चेक कर लेते हैं। ये हमारा ऑयल रिंग है। ये देख रहे हैं बिल्कुल सही है। उनके बाद हमें ये भी रिंग को चेक कर लेना है। रिंग को आप ज़रूर चेक करें, उनके बाद ही फिट करें। तो ये देख रहे हैं, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ये सब चेक कर लेने के बाद आपको देखना है कि हमारा पिस्टन किस तरह से होगा। तो हमारा ये है, IN इधर होना चाहिए, KSP उधर होना चाहिए। बड़ा वाला वाल्व जो है अंदर की ओर, छोटा वाल्व बाहर की ओर। तो हमें इस तरह से फिट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ एक लॉक लगा लेना है। तो चलिए हम लॉक को लगा लेते हैं। एक पतली पेचकस के मदद से हमें लॉक को फिट कर लेना है। ये देख रहे हैं हमारा लॉक घाट में बिल्कुल बैठ चुका है। ये बैठ जाने के बाद एक पिन आता है जिसे हम पिस्टन पिन बोलते हैं। हल्का सा ऑयल ले देना है इसमें, और ऑयल दे करके हमें इस तरह से सिर्फ पुश कर देना है। उनके बाद हमें रिंग फिट करना है। रिंग कैसे फिट करते हैं वो अब जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये जो है स्पेंडर रिंग इसका नाम है। और इनका जो देख रहे हैं कि ये मुंह ये साइड है। ये जो मुंह जो है ये हमारा ये साइड होना चाहिए। ये साइड बाहर की ओर नहीं देना है। ये 5 सुराख है, तो बीच वाले सुराख में आपको ये यहाँ पे रखना है। इसे कहते हैं स्पेंडर रिंग। तो देख रहे हैं बिल्कुल बीच में है हमारा, एकदम IN के बीच में। उनके बाद आपको क्या करना है, आपको एक ऑयल रिंग फिर लगाना है। ये हमारा पतली वाला ऑयल रिंग है। आपको यहाँ पे ऑयल रिंग फिट करना है। ये हमने ऑयल रिंग लगा दिया हूँ। आसानी के साथ लगाएं। रिंग में कोई भी तरह का ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करें, वरना रिंग टूट सकता है। ये हमारा लग गया है। अब दूसरा रिंग जो हम लगाएंगे यहाँ पे लगाएंगे। ये हमारा दूसरा रिंग है। ये भी हमारा प्रॉपर तरीके से बैठ चुका है। अब हमें क्या करना है, दोनों कंप्रेसर रिंग लगाना है। तो एक जो होगा यहाँ पे लगेगा, ये हमारा लिखा हुआ भाग ऊपर की ओर होना चाहिए। ये देख रहे हैं एकदम इजी के साथ आपको बैठाना है।
ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। उनके बाद एक हिस्सा आपका एक छोर जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। चमकीला रिंग ऊपर में रहेगा और ब्लैक रिंग जो है वो नीचे की ओर होगा। टॉप 1 ऊपर होगा, ये टॉप 1 है, टॉप 2 ये वाला है। तो इस तरह से पिस्टन रहेगा। स्पेंडर रिंग का जो मुंह है वो यहाँ पे है हमारा, बिल्कुल सही है। ऑयल रिंग का एक मुंह यहाँ पे होना चाहिए और दूसरा मुंह यहाँ पे होना चाहिए। कंप्रेसर का एक रिंग यहाँ होना चाहिए, एक छोर यहाँ होना चाहिए। 1 2 3 4 चारों रिंग चारों तरफ, स्पेंडर रिंग का मुंह इस तरफ। ये चेक कर लेने के बाद हल्की सी ऑयल डाल देना है रिंग में। और ये आपको टाइट से पकड़ना है और टाइट से पकड़ने के बाद आपको इस तरह से घुमा देना है ताकि हमारा रिंग में प्रॉपर तरीके से ऑयल चला जाए। तो देख रहे हैं हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा बिल्कुल सब ओके है। अब हम इसे रख देते हैं। ये रखने के बाद रेसी बॉन्ड का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक करें, जितना ज़रूरत है बस उतना ही। तो हमारे पास ये पैकिंग है, तो हम चलिए इसे सुलेशन हल्का हल्का लगा लेते हैं, ज़्यादा नहीं लगाना है। ये जो है पिस्टन पिन में हल्का सा और ऑयल डाल दें। हमने रेसी बॉन्ड ज़रूरत के मुताबिक लगा दिया हूँ। 2 बुश रहना चाहिए सिलेंडर में, 2 बुश हेड में। उनके बाद अब हम पिस्टन को फिट कर देते हैं। ये हमने पिस्टन में फिट कर दिया हूँ। उधर का तो लॉक लगा हुआ ही है। अब हमें क्या करना है, इधर वाले भी लॉक को लगा देना है। तो लॉक लगाने से पहले कपड़ा रख ले, जितना भी एक्सपीरियंस हो लेकिन फिर भी कपड़ा रख ले तो ये आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि अगर लॉक अंदर की ओर चली जाएगी तो फिर काफ़ी दिक्कत होता है। इसलिए आपको क्या करना है कि कपड़ा लगा करके ही काम करना है। ये हमारा लॉक लग गया है। लॉक लगाने के बाद हल्का सा ऑयल रिंग में और दे देना है। उनके बाद आपको इधर भी दे देना है, इधर भी दे देना है। उनके बाद ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर में भी हल्का हल्का ऑयल डाल देना है। और बुश का ख़ास ख्याल रखें, बुश ज़रूर से चेक कर लें। उनके बाद आपको क्या करना है, सिलेंडर को फिट करना है। तो ये हम सिलेंडर को फिट कर रहे हैं। ये आपको आसानी के साथ पिस्टन बैठ जाने के बाद आपको ये लगा देना है। ये हमारा बैठ गया है। ये बैठ जाने के बाद आपको चेक भी कर लेना है कि हमारा पिस्टन सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देख रहे हैं हमारा ये सॉलिड काम कर रहा है। पिस्टन को टॉप पे रखें। पिस्टन को टॉप पर रखने के बाद अब हम रिंग टाइमिंग चेन वगैरह फिट कर लेते हैं। तो चलिए हम टाइमिंग चेन को फिट कर लेते हैं। ये हमारा टाइमिंग चेन है।
हम टाइमिंग चेन को लगा लेते हैं। ये हमारा टाइमिंग चेन लग गया है। टाइमिंग चेन लगाने के बाद ये हमारे पास एक पत्ती होता है और पत्ती से भी पहले एक हमारा ये पैड होता है रबर का, आपको इसे भी ज़रूर से लगा देना है। ये हमने लगा दिया हूँ। उनके बाद एक पत्ती लगेगी। तो ये नट यहाँ का नहीं है, तो ये हमारा ये पैड लगाने के बाद एक नट हमारा यहाँ लग जाएगा। और सॉरी, ये नट तो हमारा नहीं है, ये वाला नट लगेगा। हमें दोनों नट को टाइट कर देना है अच्छी तरीक़ा से। ये हमने टाइट कर दिया हूँ। टाइट करने के बाद एक और आपको पैड लगाना है। ये हमारा पैड है, तो हम इसे भी लगा लेते हैं। ये जो लोलकी निकला हुआ साइड है ये हमारा नीचे की ओर, और ये जो कॉलर है ये घाट पे बैठ जाना चाहिए। ये कॉलर घाट में यहाँ पे, और ये कॉलर हमारा यहाँ पे संबल हो जाना चाहिए। उनके बाद एक बैरिंग आती है जिसका नाम है केच बैरिंग, हमें इसे फिट कर देना है। केच बैरिंग फिट करने के बाद ये हमारा मैग्नेट है, फिर हम मैग्नेट को असम्बल करेंगे। मैग्नेट असम्बल करते समय खास ख्याल रखें ताकि हमारा चाबी वगैरह नहीं गिरे, तो कपड़े वगैरह लगा लेना है ताकि चाबी हमारा नहीं गिरे। उसके बाद हमें फिट करना है। यहाँ पे हमारा चाबी में ये हमारा बैठ चुका है ये चाबी पे, और हमारा ये सही भी हो गया है। उनके बाद आपको क्या करना है, एक वाशर आती है, वाशर दे देना है और एक नट लगा देना है। नट लगाने के बाद इसे टाइट कर देना है। हम कुछ पकड़ लेते हैं कुछ चीज़ से ताकि ये अच्छा रहे। तो खैर हमें पिस्टन को टॉप के कर लेना है। ये हमारा टॉप हो गया है। उनके बाद ये हमारा सिलेंडर पैकिंग है, इसे भी हम लगा लेते हैं। और इनमें हल्का सा रेसी बॉन्ड का हम इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ हल्का सा इस्तेमाल करना है, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा देने से दिक्कत होती है, इसलिए ज़्यादा रेसी बॉन्ड का इस्तेमाल ना करें। जो ज़रूरत है बस उसी के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो ये हमने पैकिंग तैयार कर लिया हूँ और अब पैकिंग को लगा देता हूँ। ये हमारा पैकिंग लग गया है। ये इस तरह रहता है ताकि हमारा पेड़ बाहर नहीं निकले। उनके बाद आपको क्या करना है, 2 बुश लगाना है जिसको हम डाउल पिन भी कहते हैं।
हेड में तो दोनों, सिलेंडर में तो दोनों यहाँ लगता है, लेकिन हेड में क्रॉस, हेड में जब भी लगेगा क्रॉस बुश लगेगा। ये हमारा क्रॉस बुश लग गया है। उनके बाद हमें हेड को फिट करना है। बुश का ख्याल रखें, बुश का हमेशा ध्यान रखें, और उनके बाद पैकिंग वगैरह लगाने के बाद हमें हेड को फिट करना है। तो चलिए मैं हेड को भी लगा लेता हूँ। ये हम हेड को भी लगा लेते हैं। ये पेड़ वगैरह सब बढ़िया से देख लें कि कहीं फंसे नहीं, और उनके बाद बुश में हमें फिट कर देना है। हेड लगाने के बाद आपको देखना है ये 2 बुश इसमें रहना चाहिए। ये दोनों बुश का खास ख्याल रखें। उनके बाद आप इसे असेंबल कर दें। तो चलिए हम इसे फिट कर लेते हैं। तो इसे बुश में बैठा देना है हमें। ये बैठाने के बाद आपको क्या करना है, 4 नट होता है, चारों नट को आपको लगा देना है। ये चारों नट को आपको लगाने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 सुराख, यहाँ पे 2 गो 10 नंबर नट लगती है। आपको यहाँ एक यहाँ पे आपको लगा देना है, और टी इंच के सहारे से आपको फुल टाइट नहीं करना है, बल्कि सिर्फ अंदर की ओर कर देना है। हमने फुल टाइट नहीं किया हूँ, सिर्फ अंदर की ओर लगा दिया हूँ। और उनके बाद हमें 12 गोटी हैंडल लेना है, और गोटी हैंडल से हमें चारों नट को बराबर तरीके से टाइट मारना है। और टाइट जब भी करें तो क्रॉस टाइट करें, कोना कोनी, एक साइड टाइट कभी भी नहीं करें। इंजन का हर बोल्ट क्रॉस टाइट करें, कोना कोनी, एक साइड टाइट नहीं करना है। उसके बाद चलिए हम फुल टाइट कर देते हैं। हाँ तो दोस्तों, हमने मैग्नेट को भी टाइट कर दिया हूँ। मैग्नेट टाइट करने के बाद इस पेनियन को हमें लगाना है। ये मोटा वाला हिस्सा अंदर की ओर रहेगा। तो चलिए हम इसे भी लगा लेते हैं। एक पिन आती है, पिन की मदद से हमें अंदर की ओर कर देना है, अंदर पुश कर देना है। ये बैठ गया। ये बैठ जाने के बाद बुश लगा देना है। और 2 बुश हर चीज़ में होती है, एक यहाँ एक यहाँ। तो बुश का खास ख्याल रखें। उनके बाद हमें क्या करना है, ये कवर को फिट कर देना है। बुश को खास ख्याल रखना है। बुश में अगर दिक्कत होगी तो फिर ऑयल रिसने का दिक्कत होगा, इसलिए बुश का हमेशा खास ख्याल रखें। अगर बगैर बुश का आप कोई भी चीज़ टाइट कर रहे हैं तो वो आपका सक्सेस नहीं होगा, ऑयल रिसने का डर हो जाता है। इसलिए खास ख्याल रखें, बुश हमेशा होना चाहिए। उनके बाद अभी फ़िलहाल के लिए हमने 2 नट को टाइट कर दिया हूँ।
उनके बाद ये एलंकी नट को 6 नंबर वाले खोल लेना है। ये एलंकी नट खोलने के बाद एलंकी नट खोलने के बाद हमें टी यहाँ से देखना है, दिखलाइएगा भैया जी। हाँ, इसी तरह से देख रहा है, एकदम बिल्कुल कैमरे में नज़र आ रहा है, एकदम साफ। तो ये देख रहा है, ये हमारा टी है। टी पर हमको अब टाइट करना है। तो चलिए ठीक है, हम इसे कर लेते हैं। और उनके बाद ये जो हमारा केम है, ये हमारा लूज होना चाहिए। ये हमारा टाइट है, तो चलिए हम इसे भी लूज कर लेते हैं। टाइट पे आपको नहीं टाइट करना है, पिनियन नहीं लगाना है, तो लूज पे रखना है। तो ये हमारा लूज हो गया है, तो लूज पे आपको लगाना है, टाइट पे नहीं लगाना है। तो टी फिर से हम एक बार चेक कर लेते हैं, कहीं भागा तो नहीं है। ये हमारा बिल्कुल सही है। उनके बाद हमें इस पिनियन को असेंबल करना है। ये एकदम बराबर होना चाहिए, ये दिशा एकदम बराबर होना चाहिए। चलिए हम इसे भी फिट कर लेते हैं। और ये हमारा बिल्कुल लूज होना चाहिए। तो ये हमारा टाइमिंग जो देख रहे हैं, ये हमारा जो टाइमिंग देख रहा है अभी अच्छी तरीक़ा से नहीं बैठी है, तो हम सॉरी